नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस पाल। दोस्तों, आज एक बेहद ही शानदार कहानी लेकर आया हूं। सुनने का प्रयास कीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक रामू नामक बुजुर्ग किसान एक गांव में रहता था। वह अपने खेतों को जोतने के लिए एक भैंसा पाल रखा था। भैंसा भी बहुत मेहनती था, किसान के हर कामों में बराबर साथ देता था। पहले तो किसान बहुत गरीब था, लेकिन उस भैंसे के साथ खेती करके, मेहनत करके धीरे धीरे वह उसके दिन अच्छे होने लगे और इसी प्रकार से उसका खुशहाल पूर्वक जिंदगी जीने लगा। एक बार की बात है दोस्तों, कुछ समय बीत चुका था। धीरे धीरे भैंसा काफी कमजोर हो गया था, बूढ़ा सा हो गया था और वह पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा था। काम करता, थक जाता, बैठ जाता। किसान को भी लगा, नहीं यार, इस जानवर ने, इस भैंसे ने मेरा जीवन भर बहुत साथ दिया है, क्यों ना अब इसको हम रिटायर घोषित कर दें और इसको हम काम में ना रहें, इसको बेचारे को स्वतंत्र छोड़ दें, अपना जीवन जिए। एक दिन किसान ने तय किया कि अब मैं भैंसे को स्वतंत्र छोड़ रहा हूं। भैंसे से बताया कि आज के बाद मैं आपसे काम नहीं लूंगा, मैं आपको स्वतंत्र छोड़ना चाहता हूं। मेरी इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप बाहर की दुनिया निकल के आसपास के जंगलों में घूम टहल सकते हैं, खा पी सकते हैं। अब आप मेरे पास रहे, आपकी इच्छा है तो जब चाहे आप रुक जाएं, जब चाहे आप निकल जाएं जंगल की तरफ, आप घूमे टहलें, आनंद लें प्रकृति का। भैंसा और रामू किसान दोनों को मन ही मन बहुत दुख था एक दूसरे से बिछड़ने का। लेकिन रामू भी अब सोच चुका था बेचारा कि बहुत हमारा जीवन भर बहुत साथ दिया है हमारे खेती किसानी के कामों में, आज इसी की बदौलत हम अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। अब कष्ट हो रहा था उसको, लेकिन फिर भी उसने निश्चय किया था कि अब हम इसको छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह किसान जंगल की तरफ ले जाता है भैंसे को और जंगल में उसके गले से घंटी को उतारता है और जंगल में छोड़ देता है। बोलता है, जब भी जी चाहे आप आ जाना और आपकी मर्जी, जहां चाहे उठो बैठो, खाओ पियो, आनंद लो। भैंसा भी निकल जाता है जंगल की तरफ। वहां की हरियाली घास, शुद्ध हवा, नदियों तालाबों का पानी पीता, खाता पीता मस्त हो जाता। बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन जैसे ही प्रकृति की गोद में गया, खाया पिया, वह स्वतंत्र होके रहा, उसके शरीर में ताकत आ गई। एक दिन घूमते टहलते पास में उसको एक गुफा दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि अब यहां से गांव चलेंगे तो काफी दूर है गांव, आने जाने में समय व्यतीत होगा, इससे अच्छा है कि हम इसी गुफा में रुक जाया करेंगे और दिन भर अपना भ्रमण करेंगे। तो दिन भर भैंसा अपना खाता पीता और शाम को उसी गुफा में आराम करने चला जाता। ये एक पास में रह रही लोमड़ी इस उसकी एक्टिविटी को देखती और जैसे सबको कोई अच्छा सा आगे बढ़ने लगता है तो पड़ोसियों को जलन होती है, इसी प्रकार से लोमड़ी को जलन होने लगी। लोमड़ी ने सोचा कि हम क्यों ना शेर से दोस्ती कर लें और इस भैंसे के बारे में बता दें, तो शेर आएगा, इसको खाएगा, उसका पेट भी भर जाएगा, मुझसे दोस्ती भी हो जाएगी, तो लोग जंगल के और भी जानवर मुझसे भी डरा करेंगे कि ये तो शेर का दोस्त है। यही दिमाग लगाई लोमड़ी और शेर के पास गई, जंगल में बोली कि राजा साहब, आप कई दिनों से आए नहीं अपनी गुफा में, वहां पे एक भैंसा आकर के रहने लगा है, बड़े ठाट बाट से रहता है, वो अपने आप को वहां का मालिक समझने लगा है। तुरंत गुस्से में शेर लोमड़ी के साथ आता है और बाहर दहाड़ लगाता है। जैसे ही भैंसे ने देखा कि शेर आ गया तो मुझे खा जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो डरा, सहमा, उसके बाद रुक गया। उसने सोचा कि अब तो डर जाएंगे तो मरना तो है ही, क्यों ना हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। वो धीरे से फुसफुसाते हुए अंदर गुफा से बोलता है, क्यों अकेले आए हो? कल भी अकेला शेर आया था, मेरा पेट नहीं भरा, जाओ किसी और को लेकर आओ। जब शेर इतना सुनता है गुफा के बाहर, शेर भी सहम जाता है, बोला ये तो बड़ा खतरनाक जानवर है, लोमड़ी ने मुझसे झूठ बोल दिया। वो वहीं रुक जाता है, धीरे धीरे पीछे अपने कदम खींचने लगता है और भाग चलता है वहां से। जैसे ही शेर को भागते हुए लोमड़ी देखती है, हंसने लगती, बोलती, अरे राजा साहब रुको तो, क्यों वापस भाग रहे हो? आपसे बड़ा शक्तिशाली यहाँ कौन है? बोला, नहीं तुम झूठ बोल रही, यहाँ कोई बहुत बड़ा ताकतवर जानवर है। बोला, नहीं राजा साहब, अगर आपको डर लग रहा है तो ये रस्सी मैं लेती हूँ, इस रस्सी से आप अपने आप को बांध लो, मुझे भी बांध लो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ साथ, मैं आगे रहूंगी, आप पीछे रहना। शेर पुनः हिम्मत जुटाता है और जाता है। जैसे गुफा के दरवाजे पर जाता है, अंदर से भैंसा देखता है, वो समझ जाता है कि ये सब लोमड़ी का करा धरा हुआ है। अब ये लोमड़ी लगता है अब मेरा जीवन खत्म करवा देगी इस शेर से।
तो वो चुपचाप शांत रहता है, थोड़ी देर गहरी सांस लेते हुए बोलता है कोई ना कोई बुद्धि फिर लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये तो शेर खा जाएगा। फिर धीरे से फुसफुसाते हुए भैंसा बोलता है, क्यों लोमड़ी बहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि कम से कम 2 शेर लाना, तुम एक को बांध कर लाई हो। इतने में मेरा पेट थोड़ी नहीं भरा, कल तुम एक लाई थी 1 शेर, उतने में मेरा पेट नहीं भरा, आधा पेट रह गया हूं मैं। आज बोली थी कि 2 शेर लाऊंगी, आज एक ही लेकर फिर आ गई तुम। जैसे ही इतना सुनता है शेर, वो समझ जाता कि लोमड़ी मेरे साथ दगा कर रही है, धोखा दे रही मुझे, ये मुझे मरवाना चाहती है। तुरंत शेर वहां से भागता है। अब चूंकि लोमड़ी शेर की कमर से बंधी हुई थी रस्सी के साथ, वो भी घसीटती जाती है और रास्ते में उसका जीवन लीला भी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाती है उसकी जीवन लीला। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि हर जगह आपके शरीर की ताकत ही काम नहीं आती है, ताकत से बड़ा हमेशा बुद्धि होती है। जब भी आप आजमाएंगे, बुद्धि हमेशा ताकत से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए।